अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, दोहा के अंदर तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का राउंड जारी है, लेकिन 12 रोज़ हो चुके हैं, अभी तक कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई। कल भी तालिबान की और इसी तरह से काबुल हुकूमत की जो राबता कमेटी है उनका इजलास हुआ है, लेकिन जो एजेंडे के नुकात हैं उन पर इत्तिफाक नहीं हो सका है। यही वजह है, डेडलॉक बरकरार है। माहिरीन का मानना है कि अगर इसी तरह से माहौल रहा तो फिर तालिबान के हमले भी बढ़ेंगे और अमन अमल को सबोताज करने की जो दुश्मनों की साजिशें हैं वो भी आगे बढ़ते हुई नजर आ रही हैं। तालिबान की जानिब से वार्निंग भी दी जा रही है कि डेडलॉक को ख़त्म करके जो इत्तिफाक है वो किया जाए और ताकि इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड हतमी नतीजे तक पहुँच सके। इसके अलावा नाज़रीन काम, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर दावा किया है कि उनके सामने 22 के करीब काबुल हुकूमत के एहलकार सरेंडर हुए हैं, जबकि दायकुंडी के इलाके के अंदर 28 के करीब तालिबान ने काबुल फौजों के जो एहलकार हैं उनको मार डालने का दावा किया है। जबकि काबुल इंतजामिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि दरअसल ये फौजी जब घेरे में आए तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था, तालिबान ने इनको हथियार डालने के बावजूद कत्ल किया है। लेकिन तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने वजाहत की है और कहा है कि तालिबान ऐसी आदत नहीं रखते और उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो ऑपरेशन करने आए थे, जंग के दौरान वो मारे गए हैं। आगे बढ़े काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी जमातें इल्ज़ामात लगाती रहती हैं, प्रोपेगेंडा करती रहती हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया कि GHQ के अंदर सियासतदानों को बुलाकर उनसे मुलाकातें क्यों की जा रही हैं। बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि फैसले GHQ की बजाय, मीटिंग्स और इजलास GHQ की बजाय पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए। इस पर पाकिस्तान की फौज का रद्दअमल आया है। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह कहा है कि मुस्लिम लीग नून के लोग खुद आर्मी चीफ से मुलाकातें करते हैं और फिर इल्ज़ाम फौज पर लगाया जाता है कि वो सियासतदानों को बुलाकर उनसे मुलाकातें कर रही है। मोहम्मद जुबैर जो मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदार हैं और बड़े सीनियर उनके साथी हैं, उन्होंने 2 बार मुलाकातें की हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से। इससे वाज़ेह होता है कि सियासतदान खुद पाकिस्तान की फ़ौज से मुलाकातें करते हैं और ढील के लिए या आप कह सकते हैं कि मसाइल के हल के लिए मदद मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान अपना काम कर रही है और सियासतदान अपना काम कर रहे हैं। सारे मामलात मिलजुल कर इत्तिफाक की राय से हल करने चाहिए। आगे बढ़ने काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द जमात BJP के कारिंदों का कत्लेआम जारी है और उन्हें हमलों के अंदर फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन मार रहे हैं। एक और BJP का काउंसलर था बिडगाम के इलाके के अंदर, उसे फ्रीडम फाइटर्स ने मार डाला है और आइंदा भी जो कोई BJP का साथ देगा और कश्मीर के अंदर मोदी की हिमायत करेगा उनका अंजाम यही होगा। ये कहना है फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन का। दूसरी जानिब खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आबादी की तब्दीली का अमल है वो तेज़ी से जारी है। इस पर पाकिस्तान ने और दुनिया भर के सामने तशवीश का इजहार किया है कि किस तरह से मोदी वहाँ पर लोगों को डोमिसाइल जारी करके हिंदुओं को बसाकर आबादी की हैयत को तब्दील करना चाहता है। जबकि नाज़रीन काम, तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने पर भारत ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। तुर्की के सदर के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ देकर भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में मदद दे रहा है, इसलिए तुर्की का बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के अवाम ने तुर्क सदर का, तुर्क कौम का शुक्रिया अदा किया है और भारत के प्रोपेगेंडों को मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़ लेते काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम, भारत के अंदर अलहदगी पसंदों के हमले बढ़ चुके हैं। माओ नवाज अलहदगी पसंदों के हमले के अंदर 5 के करीब भारतीय पुलिस के जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, 3 के करीब लोग मारे गए हैं और जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 खवातीन समेत 3 के करीब माओ नवाज अलहदगी पसंदों को मार डालने का भारतीय फौज ने दावा भी किया है। लेकिन नाज़रीन काम, भारत की जो मशरकी रियासतें हैं उनके अंदर आज़ादी की तहरीकें परवान चढ़ रही हैं। माओ नवाज निक्साली तहरीक और इसी तरह से खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड के अंदर और यहाँ तक के जो
वस्ती भारत है वहाँ पर भी 18 से ज़ायद रियासतें अलहदगी का मुतालबा कर रही हैं, जो मोदी हुकूमत को के होते हुए ज़रूर ये मामला जो है अलहदगी पसंदों का ये ज़रूर हतमी नतीजे तक पहुँचेगा और भारत की रियासत टुकड़े टुकड़े होंगी। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये बांग्लादेश और भारत की सरहद पर स्मगलिंग के काम में भारत के जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग हैं वो मुलव्वस निकले हैं। सीबीआई भारत की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने रिपोर्ट दी है कि कई ऐसे सीनियर अफसर इसमें मुलव्वस पाए गए हैं जो बांग्लादेश से भारत और भारत से बांग्लादेश स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हैं। लाखों करोड़ों रुपए स्मगलिंग के नाम पर, रिश्वत के नाम पर वसूल किए जाते हैं और कई बॉर्डर सिक्योरिटी के एहलकार गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि भारत की फौज के अंदर भी इसी तरह की करप्शन और भारत की हुकूमत के अंदर भी इसी तरह की करप्शन पाई जाती है। जबकि नाज़रीन काम बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो वहाँ आम किसान हैं उनको स्मगलिंग के नाम पर शहीद कर दिया जाता है। अब तक की इतलात ये हैं कि 50 से ज़ायद रवां साल भारत की सिक्योरिटी बॉर्डर के लोग निहत्ते बांग्लादेशियों को, गरीबों को मार चुकी है, जिस पर एहतजाज भी किया जा चुका है। आगे बढ़ लेना काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया है कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में है और तुर्की मुज़ाकरात के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदारों से मुलाकात हुई है, साथ साथ यूनान के साथ भी झगड़े को मुज़ाकरात के जरिए से हल करने पर इत्तिफाक राय कर लिया गया है और जल्द मुज़ाकरात का अमली तौर पर आगाज होगा। इसके अलावा तुर्की की फौजें शुमाली शाम और इराक के अंदर खुद बागियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। भारी जंगी साजो सामान कब्जे में लेने का दावा सामने आया है। लीबिया के अंदर भी तुर्क फौजों की पेशकदमी जारी है। तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि मशरिक वस्ता हो या अफ्रीका हो, हर जगह तुर्की अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता रहेगा। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के अंदर कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, रोज़ाना 10 से 12 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए अब फुल लॉकडाउन का फैसला किया गया है इसराइली हुकूमत की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब यहूदियों के जो रिब्बी हैं, जो उनके आप कह सकते हैं जो उनके मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने कहा है कि यौम कपूर पर सिनेगॉग को या इबादतगाहों को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि यहूदियों के मुक़द्दस त्यौहार हैं। इसके लिए यहूदियों को जो इबादत खाने हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के मसाजिद को बंद करवाया गया, लेकिन मेरे अल्लाह का फ़ैसला है कि ज़ालिमों का अंजाम भी इबरतनाक होता है। जैसे वो करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह तदबीरें इख्तियार करता है और दुश्मनों की तदबीरों को नाकाम बनाता है। यहूदियों ने मुसलमानों की मसाजिद को बंद करवाया, हरमैन शरीफैन को बंद करवाया। अब यहूदी खुद परेशान हैं क्योंकि उनके इबादत खाने बंद हो रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीका अक़वाम मुत्तहिदा में जो अमेरिका के मंदूब हैं उन्होंने कहा है कि वो आइंदा भी देख रहे हैं कि जल्द दीगर जो अरब रियासतें हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके उनके साथ शामिल हो जाएंगी। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। नाज़रीन काम फ़लस्तीन की 85% से ज़ायद जो अरब दुनिया से इमदाद आती थी, फंडिंग आती थी, उसमें कटौती हुई है रवां साल और कहा जाता है बैरूनी इमदाद में भी 50% कटौती हुई है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी हुकूमत को, गज़ा के मुसलमानों को और मगरबी इलाके के मुसलमानों को शदीद परेशानियों का सामना है। आप जानते हैं अरबों ने मुसलमानों की फ़लस्तीनियों की फंडिंग इसलिए बंद कर दी क्योंकि वो अरब इसराइल ताल्लुकात के मुखालफत कर रहे थे और अरब फ़लस्तीनियों ने कहा था कि अरब ख़यानत ना करें, मसला फ़लस्तीन के साथ खड़े हों। इसलिए UAE, सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतों ने जो इसराइल की इमदाद होती है, जो फ़लस्तीन की इमदाद होती थी, उसे बंद कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों पर, फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और दीगर मुसलमान ममालिक फ़लस्तीनियों की मदद करें, मस्जिद अक़सा की हिमायत में खड़े हों। आगे बढ़े काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये काम शाम से और दुनिया भर के अंदर मुहाजिरीन के मामलात के हवाले से है। ताज़ा खबर रिपोर्ट सामने आ रही है कि तकरीबन 442 अरब डॉलर से ज़ायद का खसारा जो शाम की इकॉनमी है उसको हो चुका है गुज़श्ता 9 सालों के दौरान जंग की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी बशार अल असद के दरिंदे, यूरोपियन जो गारतगर हैं और रूस के जंगजू हैं वो मुसलसल निहत्ते शामियों को कत्ल करके वहाँ की इकॉनमी को तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर के अंदर जो मुहाजिरीन की तादाद है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद मुहाजिरीन की तादाद हो चुकी है और कहा जाता है कि 15 लाख से ज़ायद शामी मुहाजिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। यूरोप भर के
अंदर मुहाजिरीन के जो हुकूक हैं उनकी वायलेशन की जा रही है और ज़बरदस्ती लोगों को अपने यहाँ पनाह नहीं दी जाती और उन्हें निकाला जाता है, उनके कैंपों तक को जला दिया जाता है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम, सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब किया है और अपने खिताब के दौरान कहा है कि वो तो दोस्ती का हाथ ईरान की तरफ बढ़ा रहे थे, लेकिन ईरान की जानिब से उनकी आराम को जो पेट्रोल कंपनी है या तेल के कुएँ हैं उन पर हमले कर दिए गए, जिसके बाद अब सऊदी अरब अमन या सलामती का या आप कह सकते हैं दोस्ती का जो हाथ है उसको पीछे खींचने पर मजबूर हुए है। यही वजह है किंग सलमान ने कहा है कि ईरान के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए ताकि मशरिक़ वस्ता के अंदर उनके जारहाना इल्ज़ाम को रोका जा सके। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से ऐसी तस्वीर नशर की गई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि आबना हुर्मुज़ के अंदर जब अमरीकी बाहरी बेड़े दाखिल हुए तो उनकी तस्वीरें खींची गई थी। ईरान की जानिब से कहा गया है पासदारान इनक़िलाब की जानिब से कि वह अमरीका के तमाम बाहरी और जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत से वाकफियत हासिल करने की ताकत रखते हैं। भारत नाज़रीन काम, दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।